क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, और जो पॉइंट है इनकी वैल्यू हमारे पास है -3 10 और 6 -8। इस लाइन को एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है इस P पॉइंट पर। लेट से ये P पॉइंट भी आपको गिवन है यहां पर, दैट इज -1 6। अब ये जो लाइन है हमारे पास, हम इसको सपोज कर लेते हैं CD लाइन जो है वो AB लाइन को डिवाइड कर रही है, और आपको ये बताना है कि वो किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो ऐसे केस में जब हमें रेशियो निकालना हो तो हम रेशियो को सपोज कर लेते हैं K:1, राइट। इसके बाद इसको आप चाहे मेथड से चाहे सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये मेरे पास जो पॉइंट होता है ये x होता है और ये y होता है, और इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए k को आपको x की टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 1 को भी आपको x की टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 इंटू -3 हो जाएगा, 1 इंटू -3 प्लस इधर से k को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू k, और नीचे हमारे पास सम ऑफ रेशियो होता है तो दैट इज k+1। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, हमारे पास -1, तो x की जगह आप रख दें -1। ये हमारे पास सोल्व करेंगे तो आ जाए -3 प्लस 6k अपॉन k+1। इसको सोल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास -k-1 इक्वल्स टू -3 प्लस 6k। इसको आगे सोल्व कर लें आप, k वाली टर्म एक तरफ ले आए, -k -6k, बाकी कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड में ले जाएं, तो ये हो जाएगा -3 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया भाई -7k इक्वल टू -2। और यहां से देखिए आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और यहां से k की वैल्यू जो आ रही है वो 2/7। 2/7 का मतलब है कि जो आपका रेशियो है वो 2:7 है। ये हमने x की वैल्यू से निकाला है, चलो y की वैल्यू से भी देख लेते हैं क्या आता है। तो चलिए अब जरा y की वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला से ही सोल्व करते हैं। y इक्वल्स टू, फिर से आप देखिए k को जो है y वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -8 से करेंगे, और 6 यहाँ पे 1 जो है 1 को करेंगे आप 10 से। तो चलिए ये हो गया 1 इंटू 10 प्लस, और k को करेंगे -8 से, तो ये हो जाएगा k इंटू -8। नीचे सम ऑफ रेशियो k+1। यहां पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है 6, तो y की जगह आप 6 रख दें, और इसको फिर से सोल्व करें। आप देखिए ये हो गया 10 -8k अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो यू विल गेट 6k + 6 इक्वल टू 10 -8k। k वाली टर्म को आप एक तरफ ले आए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6k + 8k इक्वल्स टू 10 -6। और भाई 6 + 8 कितना होता है, दैट इज 14k इक्वल्स टू 4। यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो वी विल गेट 4/14, और इसको देखिए 4 को 14 को हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 2/7। तो रेशियो के फॉर्मेट में इसको मैं लिखता हूं, तो दिस इंप्लाइज द रेशियो इज 2:7। तो चाहे आप y की वैल्यू से निकाल लें चाहे x की वैल्यू से निकाल लें, रेशियो आपका सेम आता है। जरूरी नहीं है आप दोनों वैल्यूज से पेपर में निकाल के आए, अपना टाइम बचा सकते हैं, एक से करके भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a1 -5 एंड -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखिए जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी आपको, जब आपके पास कट
y एक्सिस आ जाए या x एक्सिस आ जाए तो हम इसका मीनिंग ऑलरेडी जान चुके हैं। कट x एक्सिस का मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो x की वैल्यू जो है वो x रहेगी और y x एक्सिस पर 0 होता है, तो हम डायरेक्टली इसको याद कर लेते हैं। कट x एक्सिस का मतलब है कि जो पॉइंट है वो x0 है। सिंपल। तो फिर से आप एक लाइन ड्रॉ करें। हमारे पास एक लाइन है लेट्स से ए बी, और यहां a आपके पास है 1 -5, b हमारे पास है -4 5। एक लाइन है जो इसको p पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां पर जो बोला गया था कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस या कट एक्स एक्सिस का मतलब है हमारे पास x0, यानी पॉइंट हमारा जो है यहां पर x0 है, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू x है। आपको बताना है रेशियो, और जब भी हमें रेशियो बताना होता है तो हम रेशियो को क्या ले लेते हैं, k:1। तो लेट आपका रेशियो जो है वो क्या है, k:1। लेट रेशियो इज k:1। सिंपल। अगेन आप चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दें या फिर मेथड से सॉल्व कर लें। सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास जब x की वैल्यू आती है तो क्या होता है भाई, हम k को देखिए इधर से 1 को करेंगे x वाली टर्म से और k को भी इधर x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस k को हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा k × -4 k × -4, और नीचे हम सम ले लेंगे, सम ऑफ रेशियो। यहां पर x की वैल्यू देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, x है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं क्योंकि हमें डायरेक्ट ये पता नहीं था कि क्या इससे ये सोल्व होगा या नहीं। तो चलिए इसको हमने यहां पर छोड़ दिया है 1 नंबर इक्वेशन डाल के। क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो मुझे ऐसा लगता है कि y की वैल्यू से सोल्व हो जाएगा इजीली। आप डायरेक्ट y की वैल्यू लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में x से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पहले y की वैल्यू लेकर सोल्व करें या बाद में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं y की वैल्यू। हमारे पास y = आ जाएगा, देखिए k को आप करेंगे y वाली टर्म से मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे y वाली से, तो 1 को करेंगे 5 से -5 से, तो ये हो जाएगा 1 × -5 प्लस k को आप करिए 5 से, तो ये हो जाएगा k × 5। ये आ गया जी नीचे रेशियो का सम। सोल्व करें, देखिए y की वैल्यू इस बात देखिए यहां पर हमारे पास है 0, तो जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं और इसको सोल्व करता हूं तो ये आएगा -5 प्लस 5k अपॉन k + 1। इसको आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो 0 = हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 5k, और इसको फिर से आप सोल्व करें तो 5k = आ गया 5, और भाई k = आ गया 5/5, और 5 से 5 यहां पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रेशियो आ गया। ध्यान से देखें आप, ये हो गया 1/1, तो हम रेशियो क्या बताएंगे, हमारा रेशियो आ गया 1:1। तो यहां आपका रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ गया, 1:1। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इफ 1 2 4y 6x 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस भी आपको मालूम है। लेट्स से ये वर्टिसेस हम रख लेते हैं a b c d, और ये ऑर्डर में है। इसका मतलब है a हमारे पास है 1 2, b हमारा है 4y, c हमारा है x 6, और d हमारा है 3 5। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें x एंड y कैसे लगाएं, ज्यादा करोगे इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। देखिए अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि देखो जो पैरेललोग्राम होती है ना, उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस कॉमन पॉइंट को लेट से हम कह देते हैं मिड पॉइंट M। देखो ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब पहले मैं AC के मिड पॉइंट निकाल लेता हूं और फिर मैं BD के मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, और फिर उनको क्योंकि मिड पॉइंट सेम है उनको हम कर देंगे इक्वेट।
तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC, और भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको आता है। देखो भाई x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाय 2, जबकि y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाय 2। अब हम पहले यहां पर x की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां ऑलरेडी x है, यहां पर y है, तो मैं ये जो मिड पॉइंट है ना, ये थोड़े डिफरेंट ले लेता हूं, अल्फा और बीटा ले लेता हूं, ताकि प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी x और y में। तो जहां पर मेरे पास x है वहां तो मैं लिखूंगा अल्फा, और x1 देखो आप AC के अंदर x1 आपका 1 है और y1 कितना है 2, इसी तरह से x2 आपका x है और y2 कितना है 6। तो भाई x1 की वैल्यू कितनी हमारी 1 है और x2 की वैल्यू है हमारे पास x बाय 2। इसी तरह से आप यहां देखिए y वाले केस में, इसको सोल्व नहीं करना है, यहीं पे छोड़ दो अभी, ठीक है। इसको आप 1 नंबर डाल सकते हैं। y के केस में देखिए, अब आप y यानी बीटा है आपका, और भाई y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू आपके पास 6 है, डिवाइड बाय 2। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो बीटा इक्वल्स टू 8 बाय 2, और भाई बीटा इक्वल्स टू आ गया 4, ठीक है। जबकि यहां से कोई इक्वेशन सोल्व नहीं हुई हमारी। अब हम निकाल लेते हैं डायगोनल ऑफ BD। डायगोनल ऑफ BD, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब फिर से देखो, आपका मिड पॉइंट जो है BD में अल्फा है और बीटा है। फिर से आप फॉर्मूला लगाइए ऊपर वाला, और अल्फा यहां x की जगह हम क्या रख देंगे अल्फा, और यहां पर देखो अब आप x1 ये है आपका, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो x1 हमारा 4 और x2 हमारा 3 बाय 2। इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 7 बाय 2, जबकि मैं अगर यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास बीटा देखिए कितना आता है, y की जगह बीटा हो जाएगा y1, वहां पर आप देखिए आपका है y प्लस y2 आपके पास है 5 बाय 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर, यहां पर देखिए इसको आप 2 नंबर डाल सकते हैं, यहां आप इसको 3 नंबर डाल सकते हैं, और यहां आपको 4 नंबर डाल सकते हैं। अब देखो यहां से आपने बीटा की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमें बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x और y चाहिए। सिंपल बात है, कोई बात नहीं। तो देखो यहां हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहां से यहां उठा सकता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो भाई अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, कंपेयर हो जाएगा, अल्फा की जगह 7 बाय 2 रख दो, और राइट साइड में यहां क्या है 1 प्लस x बाय 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आपके पास आ गया 1 प्लस x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई। अब हमें y चाहिए, तो जैसे हमने 1 और 3 को कंपेयर किया है, ऐसे ही आप 2 और 4 को कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड में देखो यहां पर क्या है, हमारे पास बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, यहां पर बीटा की वैल्यू हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 बाय 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इक्वल टू y प्लस 5, और भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू y, और थोड़ा सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3।
आपने क्या बताना था, एक्स और वाई बताना था, अल्फा बीटा नहीं बताना था। ध्यान रखिए, अल्फा बीटा वैसे हमने निकाल दिया, वो अलग बात है, बट वो आपसे क्या पूछ रहा था, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को करें सब्सक्राइब, ताकि आप इसका फायदा सबसे पहले उठा सकें। मिलते हैं अगली क्लास में।